नमस्कार, आप देख रहे हैं देश में युवा और उनके उद्यमियों को सलाम करता हमारा ये खास कार्यक्रम स्टार्टअप चैंपियन। साल 2020 को इंडियन स्पेस सेक्टर के लिए एक रिफॉर्म्स का साल कहा जाएगा। इन रिफॉर्म्स का यही मकसद था कि देश में स्पेस के सॉल्यूशंस बने, वो स्पेस के सॉल्यूशंस आसानी से जनता तक पहुंच पाएं और वो इतने सस्ते हों कि जनता पर इसका कोई बोझ भी न पड़े। तो शिक्षा से लेकर के स्वास्थ्य सेवाओं तक, फसलों की सेहत से लेकर के किसानों को बाजार मुहैया कराने तक, या फिर आप कहें कि डिजिटल इंडिया से लेकर के मेक इन इंडिया के सफर तक, आज जिंदगी के हर आयाम को जो स्पेस सेक्टर है वो छूता हुआ नजर आ रहा है। तो इस सेक्टर की जो चुनौतियां हैं, क्या स्टार्टअप इंडिया उसका कोई समाधान दे सकता है, क्या उसका कोई हल निकाल सकता है? आज हम चर्चा करेंगे इसी मुद्दे पर और मैं हूं अजय मिश्र और मेरे साथ आज बहुत ही खास मेहमान जुड़ रहे हैं। आपको बताएं कि जो नेशनल स्टार्टअप अवार्ड 2020 का दिया गया है स्पेस सेक्टर में, उसके तीनों मेहमान जो तीनों स्टार्स हैं वो इस वक्त हमारे स्टूडियो में आ चुके हैं। सबसे पहले मैं परिचय कराना चाहता हूं लॉन्च व्हीकल सेगमेंट में नेशनल स्टार्टअप जीतने वाले हैदराबाद के स्काई रूट एरोस्पेस के सीईओ पवन कुमार चंद्रा। पवन, बहुत बहुत धन्यवाद वक्त निकालने के लिए। और हमारे जो आज के दूसरे स्टार हैं वो हैदराबाद के ध्रुवा स्पेस के सीईओ संजय नेकांती। संजय, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद वक्त निकालने के लिए। और रोहन, जो कि युवाओं के लिए प्रेरणा है और बैंगलोर की बेलाट्रिक्स एरोस्पेस के हैं, आपने भी वक्त निकाला, बैंगलोर से यहाँ पर आए, खासतौर पर बहुत बहुत धन्यवाद। और अब हम अपने अगले सेगमेंट में एक स्टार कंपनी की तरफ आपको लिए चलते हैं। हमारी अगली कंपनी है ध्रुवा स्पेस, देश में प्राइवेट सेक्टर में स्पेस का काम करने वाली पहली कंपनी, जिसने शुरुआत तो की छोटी, लेकिन अब वो तीनों ही सेगमेंट में, सैटेलाइट बनाने में, सैटेलाइट को लॉन्च करने में और जो ग्राउंड ऑपरेशंस होते हैं उसमें काम करती हुई नजर आ रही है। और ये एक जीता जागता उदाहरण है मेक इन इंडिया का ग्लोबल होने का, क्योंकि ध्रुवा स्पेस अगर हम बात करें तो वो अमेरिका में जो स्पेस स्टेशन हैं वहां से लॉन्चिंग की बात कर रहे हैं। रशिया के स्पेस स्टेशन के साथ उनका करार हो चुका है। वो इजराइल में फार्मा स्पेस के साथ काम कर रहे हैं और माइक्रो ग्रेविटी रिसर्च में लगे हुए हैं। और इनकी खुद की जो इंक्यूबेशन है वो हो रही है ऑस्ट्रिया में, जो इनके लिए यूरोपियन बाजार के दरवाजे भी खोल देगा। तो आइए आपको दिखाते हैं कहानी ध्रुवा स्पेस की। भारत के स्पेस सेक्टर को निजी क्षेत्र और स्टार्टअप्स के लिए खोले जाने को पूरे सेक्टर में एक फील गुड फैक्टर के तौर पर लिया जा रहा है और भारत के 7 अरब डॉलर उद्योग की ओर कई विदेशी और घरेलू स्टार्टअप्स कंपनियों की निगाहें लगी हैं। मिलिए ध्रुव स्पेस से। दो 2012 में शुरू हुआ सफर फंड की कमी की वजह से रुक सा गया, लेकिन फिर साल 2018 में ध्रुवा स्पेस यूरोपियन स्पेस एजेंसी बिजनेस इंक्यूबेटर की ओर से चयनित दुनिया की पहली ऐसी कंपनी बन गई जिसमें कोई भी को फाउंडर यूरोप से नहीं था। संजय नेकांती, चैतन्य दोरा, अभय इगोर और कृष्णा तेजा पेनामाकुरु की अगुवाई में ध्रुव स्पेस ने एक बार जबरदस्त वापसी की और कंपनी ने स्पेस कैटेगरी में साल 2020 का नेशनल स्टार्टअप अवार्ड जीता। कंपनी धरती के पर्यवेक्षण और दूसरे वैज्ञानिक गतिविधियों के लिए छोटे उपग्रह बनाती है। कंपनी का दावा है कि इसने सैटेलाइट बनाने की कीमत और इसे ऑर्बिट में पहुंचाने के लिए खर्च में काफी कमी की है। The ecosystem was really well established, and now I think we are in the right time where we can use the ecosystem as well as the policies which will help us to build stuff in India and then deploy all over the world. कंपनी ने मेक इन इंडिया अभियान पर काम करते हुए वैश्विक अंतरिक्ष बाजार की ओर भी अपना फोकस किया और साल 2019 में 4.5 करोड़ रुपए जुटाए। Raising capital has not been easy. Initially, we did pull in close to 30 lakhs just to get things rolling, and we've raised 4.5 crores at 20 crore pre-money valuation. कंपनी का अगला फोकस देश भर में ग्राउंड स्टेशन बनाने पर है, जो उपग्रहों से प्राप्त जानकारी को इकट्ठा करते हैं
साथ ही कंपनी कई छोटे उपग्रहों को बनाने पर भी काम कर रही है। The idea behind this is that these bus systems can be integrated with a payload from any of our customers and then launched into orbit. So in the space segment, so we have these bus structures that are modular and configurable, ranging all the way from 0.5 U to up to 30 centimeter cube platforms. कंपनी तेलंगाना में असेंबली, इंटीग्रेशन और टेस्टिंग फैसिलिटी बनाने पर भी काम कर रही है। तपस भट्टाचार्य की रिपोर्ट। चलिए मैं स्वागत करता हूं संजय का, संजय नेकांती, जो कि इस कंपनी के सीईओ हैं। संजय, सबसे पहला सवाल आपसे यही, ये जो शुरुआत हुई काफ़ी मुश्किल रहा होगा सफ़र ये, और आप पहली कंपनी जो कि प्राइवेट सेक्टर में, तो शुरुआत से हो जाए, कहानी की कैसे हुई? मैं सैटेलाइट्स जब मैं कॉलेज में था तभी मुझे अपॉर्चुनिटी मिला था एक स्टूडेंट सैटेलाइट बनाने के लिए। सो 2009 में मेरे यूनिवर्सिटी SRM यूनिवर्सिटी ने एक स्टूडेंट सैटेलाइट मिशन बनाने का प्रोग्राम लॉन्च किया था, और इसरो के साइंटिस्ट आए थे। अच्छा। और बता रहे थे कि हम स्टूडेंट्स भी सैटेलाइट्स बना सकते हैं। तो 2009 में किसी को भी बिलीव करने के लिए कि हम स्टूडेंट्स ऐसे कुछ कर सकते हैं, बहुत मुश्किल था कि ऐसा कुछ हो सकता है बोल के। बट वो प्रोजेक्ट शुरू हुआ, और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमने ये रियलाइज़ किया था कि इंडिया में हम बिलियन पीपल हैं, और वेस्टर्न वर्ल्ड में स्टूडेंट सैटेलाइट्स बना रहे हैं, और इंडिया का जो स्पेस प्रोग्राम है वो अराउंड द वर्ल्ड फेमस है, पर इंडिया में कोई भी प्राइवेट स्पेस कंपनी नहीं है। तो वो मेरा मोटिवेटिंग फैक्टर था कि लाइक बिलियन पॉपुलेशन में तो फिर बिलियन पॉपुलेशन में आप अकेले ऐसे निकले जिन्होंने पहला स्टूडेंट सैटेलाइट बनाया इस देश के लिए, करेक्ट? आपके जो टीम मेंबर्स हैं स्टार्टअप्स के लिए, सबसे पहले ये सोचा जाता है कि आप अपनी टीम से कैसे मिले, तो ये जो चैतन्य हैं या अभय हैं, इन सबसे मुलाकात कैसे हुई? हाँ, तो अभय, मैं और चैतन्य हम +1 +2 में क्लासमेट्स थे। उसके बाद वो लोग, अभय और चैतन्य, बिट्स पिलानी में इंजीनियरिंग किए हैं, और हमारे 4th को-फाउंडर कृष्णा जो हैं, वो अभय और चैतन्य के क्लासमेट थे इंजीनियरिंग में। और हम सब ऑलरेडी इलेक्ट्रॉनिक्स के सब्जेक्ट में रिसर्च कर रहे थे, और मेरा एक्सपीरियंस था सैटेलाइट्स में। तो देयर वर आइडियाज मिलने से वी फॉर्म दिस टीम टू स्टार्ट बिल्डिंग सैटेलाइट। तो संजय, आपका परिवार, जो कि क्या आप ध्रुवा स्पेस का जो परिवार है उसके एक मेंबर हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग आप चारों लोगों के बारे में उन्होंने कुछ कहा है, एक बार सुन लेते हैं, उसके बाद इस बातचीत को जारी रखेंगे। आइए देखते हैं। Krishna Teja is, I think, one of the most disciplined and structured people that I've known. Chaitanya Dora, he's our party person in our group, but he's very good with numbers and extremely persistent in terms of, ensuring that the work is done. Sanjay, I think he's extremely passionate and energetic. He brings energy to this group. Abhay, I think he's very independent, very reliable. If you give him something, you can close your eyes and think that this is done. I mean, I am learning from him how to, maintain that work-life balance. So, yeah, pretty good. I think he's better than me, managing that. ये बता रही थी कि वर्क लाइफ बैलेंस करने में जो इनकी टीम है वो इनसे बेहतर है, और शायद इन लोगों को सीखना पड़ रहा है। आप लोग सैटेलाइट फैक्ट्री बनाने पर काम कर रहे हैं, ये जो छोटे सैटेलाइट्स हैं उनकी क्या ज़रूरत है, हम क्यों बनाते हैं उसको? तो जो हम ये छोटा सैटेलाइट बनाते हैं ये लो अर्थ ऑर्बिट में रहता है। सो जनरली जो होता है, आप जब सैटेलाइट के बारे में सोचते हैं आप पहले सोचेंगे कि सैटेलाइट तो शायद एक SUV साइज का होगा, पर लास्ट 20 साल में बहुत इनोवेशन हुआ है ये सैटेलाइट के डोमेन में। तो अभी जो सैटेलाइट बनता है वो छोटा टिफ़िन बॉक्स के साइज से लेके छोटा वॉशिंग मशीन के साइज का
हो रहा है। और ये जो लो अर्थ ऑर्बिट रहता है ये अर्थ के पास में है, सो वी आर टॉकिंग अबाउट 400 to 1200 किलोमीटर्स। फॉर एग्जांपल अगर हम एक इमेजिंग सैटेलाइट लो अर्थ ऑर्बिट में रखते हैं और लेट्स से आज वो हैदराबाद का पिक्चर ले रहा है जी। तो उसको फिर हैदराबाद के ऊपर आके हैदराबाद का पिक्चर लेने के लिए 20 दिन लगता है। काफी टाइम लगेगा, पूरा घूम करके ऑर्बिट वो कंप्लीट करके आता है। हाँ ठीक है, एग्जैक्टली। ओके। पर उसका एक सॉल्यूशन ये है कि अगर हम ज़्यादा सैटेलाइट्स लॉन्च करते हैं तो हम कंटिन्यूअसली ट्रैक कर सकते हैं। तो और इसका एप्लीकेशंस डे टू डे में होता है। अगर आप 1960s से लेके 2004 तक देखेंगे तो टोटल नंबर ऑफ सैटेलाइट्स जो लॉन्च हुए हैं वो करीबन 4000 सैटेलाइट होंगे। ओके। पर अगर अभी आप एस्टिमेट्स देख रहे हैं 2004 से 2030 तक करीबन 30,000 सैटेलाइट्स लॉन्च करने का प्लान है कई कंपनीज से पूरे अराउंड द वर्ल्ड। तो अगर हमें 10,000 सैटेलाइट लॉन्च करना है तो इन सैटेलाइट को बहुत जल्दी मैन्युफैक्चर करना है। यूजुअली एक सैटेलाइट बनाने के लिए कई साल लग जाते हैं। कई कंपनी कोशिश कर रहे हैं कि साल से कई महीने तक रिड्यूस करने के लिए, और हमारा कोशिश ये है कि हम वी वांट टू एक दिन में एक सैटेलाइट बनाने का कोशिश है। क्या बात है। तो संजय, मुझे लगता है टेलीविजन इंडस्ट्री में पहली बार आप ये डेमोन्स्ट्रेट कर पाएंगे कि जब भी आप रॉकेट छोड़ते हैं तो उसमें से सैटेलाइट्स निकलते कैसे हैं, सीधे सीधे आपके पास आते हैं और देखते हैं कि ये होता कैसे। प्लीज़ एक्सप्लेन करें। ये जो है इसको डिप्लॉयर बोलते हैं। और ये जो छोटा स्मॉल सैटेलाइट होता है वो इन डिप्लॉयर के अंदर रखा जाता है। और ये डिप्लॉयर जाके रॉकेट पे बैठता है। और जब रॉकेट अपना इंटेंडेड एल्टीट्यूड पे जाता है तब इन सैटेलाइट्स को लॉन्च किया जाता है। हमारे इसरो का वर्ल्ड रिकॉर्ड है कि हमने एक सिंगल लॉन्च में 104 सैटेलाइट्स लॉन्च किया है। और हमारा विश ये रहा है कि वी वांट टू लॉन्च मोर देन 100 सैटेलाइट्स एक साथ हमारे कई कस्टमर्स के लिए। तो हमने इसरो के हेल्प के साथ ये डिप्लॉयर बनाया है। मैं अभी आपको दिखाता हूँ ये कैसे इजेक्ट होता है। तो इस तरह से ये पूरा सैटेलाइट जो है हाँ, ये जो सैटेलाइट होता है वो डिप्लॉयर से इजेक्ट होता है। यहाँ पे ग्रेविटी पता कैसे चलता है कि इस वक्त जाकर के हमें इजेक्ट करना है? तो हमें ये इसका अल्टीट्यूड इंफॉर्मेशन हमें इसरो से मिलता है और इसका सैटेलाइट का इजेक्ट करने का जो कमांड रहता है वो भी इसरो से दिया जाता है वो डिप्लॉयर के लिए। और आपने देखा होगा कि ये सैटेलाइट्स तुरंत ऐसे नीचे गिर गए। पर स्पेस में तो ग्रेविटी नहीं है, तो वो आराम से एक के बाद एक निकलते हैं। तो अब हमारे जो मेंटर हैं उनके पास चलते हैं और इस डेमो के बाद में उनकी राय लेते हैं। सर, एक बार फिर से अब आपकी बारी, और ध्रुवा स्पेस सबसे बड़ी कंपनी सारे सेगमेंट्स में है, क्या कहना चाहेंगे? बहुत इंटरेस्टिंग संजय फॉर द डेमोन्स्ट्रेशन, both for your deployer mechanism, and we are ready to help you to get the command for your 100 satellites. Thank you very much, sir. मेरा एक पहलू है आपके साथ। आपने बोला ये सैटेलाइट का निर्माण करना है, लॉन्चिंग करना है, बट मेरा यही एक क्वेश्चन है कि आप ये सिर्फ एक सैटेलाइट मैन्युफैक्चरर बनना चाहते हैं या क्या सर्विस प्रोवाइडर बनना चाहते हैं? ये ऐसा होता है, ये सैटेलाइट से हम लोग कई काम कर सकते हैं। हमको चित्र देख सकते हैं, मेजरमेंट कर सकते हैं, कम्युनिकेशन कर सकते हैं, पर ये सबके साथ हमको ये सर्विस सेक्टर में सर्विस दे सकते हैं। तो इसलिए सिर्फ उपग्रह नहीं चाहिए, उपग्रह के अलावा हमको एक ग्राउंड सेगमेंट चाहिए, ये नेटवर्क चाहिए, हमको ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है। सो आपके विजन क्या है? ध्रुवा स्पेस का विजन क्या है? हम 5 से 7 साल बाद पूरा एंड टू एंड सर्विस देने के स्टेज में पहुंचना चाहते हैं, पर वो सर्विस करने के लिए 3 जो सेगमेंट हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। जो स्पेस सेगमेंट है जहाँ पे हम सैटेलाइट्स
फास्टर बना सकते हैं, चीपर बना सकते हैं और रिलायबिलिटी ला सकते हैं। सिमिलरली जब सैटेलाइट को लॉन्च करना होता है, हमें वी वांट टू लॉन्च मोर देन 100 सैटेलाइट्स इन वन गो, तो उसके लिए हमारा डिप्लॉयर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और थर्ड वाला सेगमेंट जो ग्राउंड सेगमेंट है वो भी इम्पॉर्टेंट है। तो हमने ऑलरेडी इंटरनेशनल प्लेयर्स के साथ अराउंड द वर्ल्ड ग्राउंड स्टेशन नेटवर्क एस्टैब्लिश करने का प्लान बनाया है। हम ऑलरेडी इन स्पेस और न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड से बातचीत कर रहे हैं कि हम इसरो का जो ग्राउंड स्टेशन नेटवर्क है उसको भी एक्सेस कर सकते हैं। तो हमारा ये विज़न है कि एक बार जब अपना ये 3 फाउंडेशन ब्लॉक सॉलिड हो जाता है तो हमें सर्विस लॉन्च करने में कठिनाई नहीं होगा। आपका अपना सोचना क्या है? क्या वाकई आप भरोसा कर पाते हैं ध्रुवा स्पेस जो कुछ कर रहे हैं पूरी दुनिया में अपना नाम कर पाएंगे भारत का? Yeah, जरूर. They are doing extremely good. I know, as far as I know, their designs are very good. ये deployed, आपने देखा ये बहुत अच्छा design है, and they can make it still bigger and do for bigger satellite as well. Now, but one thing I want to suggest you for Sanjay is आपके सैटेलाइट में बहुत सारे चीज होते हैं, कंप्यूटर होते हैं, प्रोपल्शन होते हैं, स्ट्रक्चर्स होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स होते हैं। तो ये सबके लिए आपको क्या चाहिए ना, ये प्रोपल्शन चाहिए, ये तो और स्काईरूट और पवन कुमार से मिल सकते हैं। और आपको ये प्रोपल्शन, इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन जो चाहिए आपको ये बेलाट्रिक्स के साथ बेलाट्रिक्स से मिल सकते हैं। ये सब बेनवा के ये स्किल, हमारे कई स्टार्टअप कंपनी में ये स्किल होते हैं सैटेलाइट बनाने। ये सिर्फ एक स्किल नहीं है, ये सब स्किल मिला के आपको बढ़िया सैटेलाइट को बन सकते हैं लेटर स्टेज पे। अब आप बनते हैं स्मॉल सैटेलाइट 30 सेंटीमीटर क्यूब और 10 सेंटीमीटर क्यूब सैटेलाइट। हमको यही होना है कि हमारा बिगर सैटेलाइट बन सके। इसके लिए हमें कई टेक्नोलॉजी की आवश्यकता होती है, ये सब आपके साथियों से मिल सकते हैं। सो आई वुड लाइक टू सी कोलैबोरेशन अमंग यू 3 guys and see take it to the next higher level. सर हम ऑलरेडी स्काईरूट के साथ MOU कर चुके हैं। हम अपने कस्टमर्स के सैटेलाइट विक्रम रॉकेट पे लॉन्च करना चाहते हैं। हम ऑलरेडी बेलाट्रिक्स के साथ काम कर रहे हैं। बिल्कुल सर, मुझे लगता है सर कि यही कोशिश भी है कि जो इसरो का जो कोर फोकस है वो R&D पे रहे और बाकी जो स्टार्टअप कंपनियां हैं वो अपना काम करें और प्रॉफिट पे ध्यान दें और पूरी दुनिया में भारत का नाम रोशन करें। तो संजय बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं आपके आगे के सफ़र के लिए। और अब मैं अपने ऑडियंस के पास आता हूं और अब रैपिड फायर राउंड, अगर किसी का सवाल हो तो स्वागत है जी। कौन सा सवाल करना चाहते हैं प्लीज़? डॉक्टर अनसुया रॉय, मैं एक स्टार्टअप की फाउंडर हूँ, इसलिए स्टार्टअप्स की बहुत सारा स्ट्रगल्स फर्स्ट हैंड मुझे पता है। तो माई क्वेश्चन इज स्पेसिफिकली टू यू संजय, ऑन द लाइन्स व्हाट यू हैव जस्ट सेड, इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम इज स्टिल इवॉल्विंग। आज तो बहुत ज़्यादा इवॉल्व होके एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म हमें मिल चुका है। बट हाउ वुड यू कंपेयर वो जो स्टार्टअप का प्लेटफॉर्म जो इंडिया से मिला है और जो इंटरनेशनल के साथ अगर हम कंपेयर करें, सो हाउ विल यू रेट इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम एज ऑफ नाउ? It's a very interesting question because I started my company in 2012 और जब मैंने स्टार्ट किया था जो इन्वेस्टर सर्कल था वो भी बहुत लिमिटेड था। तो it is related to the previous question. So अभी जो मेरा लॉजिक यही रहा है कि इंडिया में we are a billion people और convincing people is something that we can do और impossible is nothing. तो बाहर का इकोसिस्टम ये लाइन है ना which says that the grass is greener on the other side, बस ऐसे ही लगता है कि कहीं और जाने से अच्छा रहेगा। बट इन जनरल ये है कि कोशिश करना, you have to try continuously and there are people in India who believe it. तो 100 people से बात कीजिए और 100 people नहीं बोलेंगे तो there is a 101th person who is going to respond to it. जब हमने first round of capital raise किया था, I met 200 investors और 200 investors में there were 30 investors who agreed, but there were 170 investors जिन्होंने कहा कि ये probably नहीं हो सकता है।
एंड इफ अगर आप कोई भी सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर का स्टोरी देखते हैं अराउंड द वर्ल्ड, यही लेसन है, एंड दिस इज व्हाट आई लर्नड और आई हैव बीन बिल्डिंग ऑन इट। तो अगर आप देखें तो 2018 और 19 में 1.9 बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट देखा गया है स्पेस सेक्टर में। 2020 में अब रिफॉर्म की शुरुआत हो गई है और 2021 मुझे लगता है ये तीनों ही स्टार्टअप्स के लिए बहुत ही एक्साइटिंग होने जा रहा है। आप सभी ऑडियंस का भी बहुत बहुत धन्यवाद इस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। ये सफर लगातार जारी रहेगा। फिलहाल मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।